प्रश्न पूछा गया है, क्या परमात्मा को प्राप्त करने की साधना के लिए नामदान लेना या गुरु बनाना ज़रूरी है, या केवल कोई भी कर्म को डूबते हुए तल्लीनता से करते हुए ही ये साधना नहीं है? कृपया इसके बारे में बताने की कृपा करें। मेरे मित्र, डूबना कहाँ सीखोगे? कैसे सीखोगे? नामदान और है क्या? डूबने की कला को सीखने की एक विधि, एक उपाय, डूबकर काम करने का एक ढंग, एक शैली, नाम उसे तुम कुछ भी दे दो। नामदान है क्या? जिसे मैं नामदान कहता हूं वह क्या है? गुरु के साथ तन्मय होने की एक व्यवस्था, डूब जाने की एक व्यवस्था, तुम्हारी तरफ से यह घोषणा कि अब गुरु तुम्हारे साथ चलने को राजी है, जहां ले चले। तूफान में तो तूफान में, मझधार में तो मझधार में, तुम डूबो तो तुम्हारे साथ डूबने को राजी है। नामदान का और अर्थ है क्या? ये खतरा लेना, खतरा ही है, क्योंकि पता नहीं गुरु तुम्हें कहाँ ले जाए। तुम्हें कुछ पता नहीं कि गुरु तुम्हें किस तरफ ले जा रहा है, ये नाव कहाँ जाकर लगेगी। तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ये नाव गुरु बीच में डुबो दे या दूसरे किनारे पर पहुंचा दे, तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम गुरु के पास आए, तुमने गुरु के हाथ में हाथ थामा और तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा का जन्म हुआ कि चलूंगा। यह खतरा लेने जैसा है। यह है नामदान का मतलब। डूबे तो भी खतरा लेने जैसा है। तो नामदान का अर्थ इतना ही है, तुमने अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए कि तुम गुरु के खिलाफ किसी तरह का सुरक्षा का उपाय अब ना करोगे। गुरु का अर्थ वही है, गुरु यही करता है और क्या करता है। नामदान का वही अर्थ होता है जो तुम अब अस्पताल जाते हो और ऑपरेशन के टेबल पर लेटते हो और सर्जन के हाथ में छोड़ देते हो कि अब जो हो, क्योंकि क्या पता क्या होगा। ये सर्जन नशे में हो सकता है, शराब ज़्यादा पी गया या कुछ का कुछ काट पीट कर दे, पत्नी से झगड़ा करके आया हो, क्रोध में हो, 2 इंच की जगह 4 इंच काट दे। मैंने सुना है ऐसा हुआ कि एक सर्जन ऑपरेशन कर रहा था, अपेंडिक्स निकाली, बड़ा कुशल कारीगर था। उसके विद्यार्थी, उसके शिष्य, उसके मित्र सब किनारे खड़े होकर देख रहे थे। उसकी कुशलता की जगत में ख्याति थी। वह जिस ढंग से निकालता था उसकी सांसें रुकी रह गईं। जिस कुशलता से, जिस कारीगरी से उसने अपेंडिक्स निकाली, जब अपेंडिक्स निकल गई उनके हाथों से बेतहाशा तालियां बज गई। सर्जन को इतना जोश आ गया कि जोश में उसने टेबल पर पड़े हुए आदमी के टॉन्सिल भी निकाल दिए। जोश की वजह से, जैसा तुम कह देते हो ना, कभी कोई संगीतज्ञ गा रहा हो, कह देते हो बेमिसाल, क्या बात है, वंस मोर वंस मोर, ताली बजा दी तो वह फिर दोहरा देता है। अब क्या पता, लेकिन सर्जन के हाथ में जब तुम लेट जाते हो, छोड़ देते हो सब। ये तो उससे भी बड़ी सर्जरी है भैया। यहाँ शरीर के ही काटने की बात नहीं है, यहाँ तो मन को काटने की बात है। यहाँ तो मन कटेगा तो ही तुम कुछ पा सकते हो। यहाँ तो तुम्हारे अहंकार को काट डालने की बात है। अब जैसा कि मित्र ने प्रश्न पूछा कि भाई अगर हम डूबकर हर कोई कर्म करेंगे तो यही साधना है, मैं कहता हूं निश्चित। तन्मयता का तुम्हें पता है क्या अर्थ होता है? अब अगर तुम लोग सत्य की खोज में लगे हो तो तन्मयता से लगने का अर्थ होगा किसी सतगुरु के साथ एक रूप हो जाना। अगर तुम यहाँ सुनने बैठे हो मुझे, अपने घर पर ही चाहे बैठे हो, यूट्यूब खोल के तो बैठे हो, तो तन्मयता का अर्थ होगा कि मेरे और तुम्हारे बीच कोई तर्क और कोई विवाद न रह जाए।
तुम्हारे मेरे बीच एक स्वीकार हो, तुम्हारे मेरे बीच नहीं गिर जाए, हाँ का भाव उठे, वही नामदान है। वही नामदान का अर्थ है। नामदान एक क्रांति है, इसीलिए तो क्रांति ही क्रांति होती है। परंतु कुछ मूढ़ों के अंदर क्रांति नहीं होती। देखा देखी में ले लिया जी नामदान। मेरे परिवार वाले लेते थे जी, चलो मैं भी ले आऊं, जैसे लड्डू बांटे जा रहे हों। ना कुछ आता ना पता, लेना क्यों है, करना क्या है, क्या नहीं करना है। जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो भी मूर्खानंद। मैं तो कहता हूँ उनको बैठाना चाहिए जिनकी अंतस की आंख खुल गई हो। मेरे देखे प्रश्न कोई ना पूछा जाए, बस व्यक्ति सामने बैठे कुर्सी पर, और जो अंतस में उतरा हुआ व्यक्ति हो, जिसकी तीसरी आंख खुली हुई हो, ऊपर से नीचे तक स्कैन करे और बोले कि जी हाँ आप जाओ आगे। बस न सवाल न जवाब। यहाँ तो झूठ बोल बोल कर आगे जाया जा रहा है, जैसे कोई लड्डू बांटे जा रहे हों। भाई ऐसा नहीं चलेगा। किसको मूर्ख बना रहे और कौन बन रहा है? ये क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देने वाले भी मूर्ख, और जो क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे नामदान से पहले वो भी मूर्ख। मूर्ख के मूर्ख बहुत ही कम लोग हैं जो भीतर गए होते हैं, जो पता कर जाते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कोई भी पात्र नहीं है झूठ जाट बोलकर मेरे परिवार वाले थे तब हम ले लें, हमारा पूरा खानदान ने नामदान ले लिया है हम ले लें। अरे यहाँ पे कोई संख्या बल बढ़ाने का काम थोड़े ना है, ये कोई संख्या बल नहीं है। तुम झूठ बोलकर नाम ले भी लोगे, कुछ भी कर लोगे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ भी जाएगी, तब भी कौन सा तुम्हारा कुछ फायदा होने वाला है। उदाहरण देता हूँ। अब दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है परोपकारी, दूसरा व्यक्ति है कत्ल करने वाला और बेईमान। 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए परोपकारी को और 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए बेईमान या कत्ल करने वाले को, तो जाहिर है क्या होगा? जो परोपकारी व्यक्ति होगा वो उस पैसे का उपयोग लेगा परोपकार के लिए, दूसरों की सहायता करेगा, मदद करेगा, गिरे हुओं को उठाएगा, सहायता करेगा हर तरह से। परंतु जो कत्ल करने वाला होगा, बेईमान होगा, वो क्या करेगा? बेईमानी के लिए उस पैसे का उपयोग करेगा। वो और ज़्यादा कत्ल करेगा, और ज़्यादा गुंडे पालेगा, लोगों को देगा पैसे और लोग मारे जाएंगे। तो यही सीधा साधा साफ साफ एक चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। क्यों हम में से बहुत से लोग होते हैं नामदान के बाद दुख तकलीफ आ जाते हैं? क्यों हम में से बहुत से लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी हो जाती है? कारण है, अब तुम लोग लेके जाते हो बेईमानी, झूठ और फरेब। गुरु ने तो शक्ति फेंक दी। गुरु ने जो शक्ति फेंकी उससे क्या होगा? तुम्हारे अंदर है बेईमानी, झूठ और फरेब। क्या करोगे घर पे आकर? लड़ाई झगड़े, अहंकार बढ़ेगा और भी न जाने क्या क्या करोगे। अगर तो तुम्हारे हृदय शुद्ध होंगे, तुम्हारा जो मन है, मानसिक स्थिति है, वो विनम्रता वाली होगी, झुकी हुई होगी, मदद करने वाली होगी, तो तुम क्या करोगे? तुम वही चीज़ लेके जाओगे। गुरु ने शक्तिपात किया, अपनी ऊर्जा फेंकी, घर पे जाकर तुम मस्त हो जाओगे। तो ये तो हमारे कर्म हैं। और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की क्या क्या तरंगे ले आते हैं। गुस्से की, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की तरंगे, वो तरंगे मिक्सअप हो जाती हैं, वो भी हमें प्रभावित करती हैं। तुम लोगों में से बहुत से होंगे, कई बार तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा कि हम लोग गुस्सा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ऐसी तो कोई बात भी नहीं थी, ऐसा तो कोई मसला भी नहीं था कि भाई हम इस पर गुस्सा हो जाएं। फिर भी वो जो गुस्सा होता है वो किसी और का होता है, किसी और की तरंग होती है, वो तुम पकड़ लेते हो। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता होगा कि तुम लोग कहीं गए, बड़ी ही शांति, बड़ा ही प्रेम लेकर आए। अब मेरे पास यहाँ पे लोग आ जाते हैं, पहले आते थे, अब तो मैं बड़े ही कम लोगों को आने देता हूँ। मैं मना ही कर देता हूँ कि भैया हाथ जोड़कर विनती, मत ही आओ, क्योंकि तुम पता नहीं कौन कौन सी भावनाएं लेकर आते हो, जिससे कि तुम्हारा फ़ायदा तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। अगर तुम बुरी भावना लेकर आओगे तो उससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का नुकसान इतना भी ना हो।
इससे अच्छा तो आओ ही ना, क्योंकि जो तुम्हारी भावना होगी उसको 1000 गुना 10,000 गुना बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे आकर। जितनी ज़्यादा तुम्हारी भावना बढ़ जाएगी तुम घर पे वही करोगे, तुम्हारा अपना नुकसान होगा। तो मैं बात कर रहा था कि भाई तुम नाम लेते हो या जब भी गुरु के समक्ष जाते हो कम से कम सच्चे होकर तो जाओ। सच्चे तो हो जाओ कि तुम्हें चाहिए क्या, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसके बीच में निर्णय तो कर लो। और ये भी देख लो कहीं हम भेदभाव तो नहीं करते, कहीं हम दिखावा तो नहीं करते कि अगर कोई हमें देख रहा है तो हम विनम्रता का ढोंग पाखंड कर रहे हैं, आडंबर कर रहे हैं, या अगर कोई हमें नहीं देख रहा है तब भी हम वैसे हैं। या जहाँ पे हम गुरुद्वारा सत्संग सेंटरों में जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा घर पे करते हैं। वहाँ पे हम विनम्रता शो करते हैं, ऐसा ही क्या हम घर पे बर्ताव करते हैं। सत्संग सेंटर में चले गए, डेरे में चले गए, वहाँ पे तो लोगों को बड़ी जयराम जी की, राधा स्वामी जी, कोई बात नहीं, हो गया जी। और घर पे कोई हल्की सी आवाज़ हो जाए, हल्का सा भी कुछ हो गया तो तुम मरने मारने पर आ जाते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो? तो ये सब ढोंग पाखंड है। इस ढोंग पाखंड को लेकर तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। लिख के ले लो, कागज़ ले आना, मैं साइन कर दूंगा। लिख के ले लो। तुम्हारे अंदर जब तक ढोंग है, पाखंड है, और कुछ मूर्खानंद ऐसे हैं जिनको गलती भी बताई जाए फिर भी हमने तो कोई गलती नहीं की जी, हमने तो कोई गलती नहीं की जी। बता दिया गया है भाई तुम्हारे कुर्ते में छेद है, इस छेद को ठीक करो। नाना जी हमारा कुर्ता तो ठीक है, हमारा पाजामा तो ठीक है। कुछ ऐसे मूढ़ानंद भी हैं मुझ जैसे ही, गलती अपनी माननी नहीं। मेरे कुर्ते में छेद है, दूसरे ने बता दिया, क्यों माने भाई? मनदीप अहंकारी मनदीप है। तो ऐसे ही हम सभी का हाल है। तो भैया सोच समझ कर, नामदान एक क्रांति है भाई। क्रांति तभी हो सकती है जब तुम्हारे भीतर चाहत हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपने आप को जानना है। अपने आप को जानने के सिवाय हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान यानी खुद का ज्ञान। जब तक हमें खुद का पता नहीं कि हम हैं कौन, तब तक हम क्या ही परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। जब तक खुद को नहीं जाना तो दूसरे को क्या जान पाएंगे? खुद का हमें पता नहीं, सोचते हैं हम सत्संगी हैं, हम राधा स्वामी हैं, हम निरंकारी हैं, आर्य समाजी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, या और भी न जाने क्या क्या ये मानते हैं हम। या तो हम मानते हैं कि ये हमारे विचार हैं, तुमने हमारे विचारों को ठेस पहुंचाई जी, ये मान लेते हैं कि जी हम ये हैं। और क्या मानते हो तुम? अपने आप को ये देह मानते हो, विचार मानते हो, मन मानते हो, अपनी बुद्धि मानते हो, और क्या मानते हो? ये सब तो मानते हो कि हम लोग ये हैं, अपने आप को तो जानते नहीं कि हम ये हैं। ये नहीं देखते कि हमारे भीतर कोई ऐसी शख्सियत है, कोई ऐसा तत्व है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, दिनचर्या के कर्म कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, उसको देख कौन रहा है? सोते जागते उठते बैठते हमारे कर्मों को कौन देख रहा है? जो वो देख रहा है वो है हम। अब हम हैं, अब हमें भी कोई देख रहा है। हम हैं आत्मा, आत्मा के ऊपर परम आत्मा, जिसको परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं। परम आत्मा का मतलब बहुत बड़ी आत्मा, एक आत्मा, उसमें जाकर हमने लीन होना है। परंतु अगर हमारे झूठ फरेब धोखे ही नहीं मिटे तो हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। अपने आप को नहीं देखा तो परमात्मा को भी कैसे महसूस कर सकते हैं? अब तुम लोग उदाहरण देखो, बूंद है, आसमान से गिरी, बादलों से आई, नीचे ज़मीन पर आ गई, कीचड़ लग गया। अब जब तक उसमें कीचड़ है तब तक वो मिलेगी नहीं दूसरे पानी से, नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही जब तक हमारे भीतर अहंकार रहेगा, कुछ ना कुछ होने का, अपने आप को बड़ा दिखाने की हम बात करते रहेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ना होगा, ना होने वाला है। हजारों लाखों जन्मों तक भी तुम बैठे रहो, नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ यार, आत्मज्ञान तो दूर की बात, परमात्मा की प्राप्ति या ब्रह्म ज्ञान तो दूर की बात, कम से कम तुम अच्छे इंसान तो बनो। अच्छे इंसान भी नहीं बन सकते तो हमें कौन ही क्या ही मिलेगा।
करते रहो 4-4 घंटे भजन सिमरन, 10-10 घंटे भजन सिमरन। अगर विनम्रता नहीं आई, सच में ढोंग ही रहा, पाखंड ही रहा कि बाबा जी महाराज आगे तो बड़े हाथ जोड़ते हैं, आहा, हाँ जी शुक्रिया जी, और जब चले गए तो फिर माँ बहन की गालियां या ये वो। क्या है ये सब करके तुम अपने आप को जान पाओगे? करते रहो भजन सिमरन, क्या हो जाएगा? रिद्धि सिद्धि शक्ति आ जाएगी, वो तो ऐसे भी आ ही जाती है। मन को एकाग्र करो, 6-7 महीने के लिए वो आ जाती है, ये कौन सी बड़ी बात है? तो भैया सोच समझ कर, अगर झूठ बोलकर ले ही लिया है तो कम से कम अब तो सच्चे हो जाओ, पूरी तरह से सच्चे हो जाओ। सच में हो जाना ही असली बात है। अभी हाल ही में किसी ने कमेंट किया था कि महात्मा बुद्ध नेपाल में जन्मे थे, तो भैया माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, परंतु उस समय भारतवर्ष एक ही था। नेपाल, पाकिस्तान, ये भारत, बांग्लादेश, ये जितने भी देश से एक ही थे, भारत का ही हिस्सा थे। फिर भी माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको ठेस पहुँची हो कि भाई नहीं, महात्मा बुद्ध नेपाल में ही जन्मे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो इससे भाई बुरा मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि रस से किसी को कोई मतलब नहीं है, शब्दों से मतलब है। जो व्यक्ति रस फेंक रहा है अंदर से, उसको हम स्वीकार नहीं करते, परंतु हम अपनी बुद्धि की कैंची को लगातार कट चलाते रहते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग वो सुनते हो जो मैं कहता हूँ, या वो सुनते हो जो तुम लोग सुनना चाहते हो? अगर तो तुम्हारे अनुकूल कोई बात मैं कहता हूँ तो तुम मुझे सुनते हो, अगर उसके उलट बात कहता हूँ तो तुम लोग छोड़ देते हो। और सब क्या हो रहा है, हम लोग किसी को नहीं सुनते। अब शास्त्र को पढ़कर तुम क्या समझते हो? वही तो समझते हो ना जो तुम लोग समझना चाहते हो। वो थोड़े ना समझते हो जिस समझ के कारण किसी व्यक्ति ने या किसी संत ने वो शब्द उच्चारण किए गए हों। तुम लोगों को क्या लगता है कि श्री कृष्ण ने 30,000 अर्थ किए होंगे भगवत गीता के? एक ही अर्थ किया था, परंतु हम अपनी बुद्धि से सुनते हैं, हम अपने अहंकार को डूबने नहीं देते। भारतवर्ष बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था। ये अब हुए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पहले एक ही थे, एक ही जैसे थे। तो भैया ज़रा दिल से सुना करो, भीतर उतरा करो। कोई बात नहीं, माफ़ी चाहता हूँ किसी को अगर भैया ठेस पहुँच गई हो तो। और बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं कि भाई वीडियो में ये जो लगी हुई है फ़ोटो, ये मैं हूँ। भैया ये मैं नहीं हूँ, AI द्वारा जनरेट की गई फ़ोटो है। ऐसे ही जी किया मैंने, लगा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये फ़ोटो लगाई गई है। तो ये भी आप लोगों की मैं भ्रांति दूर कर दूंगा। अरे भाई इतनी दाढ़ी तो मेरी है नहीं जितनी इस अभी वीडियो में आपको दिखाई दे रही होगी, खोल के देखना तो ये मेरी फ़ोटो नहीं है। एक और आप लोगों को महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। अभी देखो 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रे हैं। तो करना क्या है, अभी 4 दिन तो चले गए, 26, 27, 28, 29। अभी जो 4 जुलाई तक दिन बचे हैं, आप लोगों ने बिना नागा भजन सिमरन पे ज़रूर बैठना है, क्योंकि हवाओं में इतनी ज़्यादा आध्यात्मिकता है कि अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जब भी वक्त मिले दिन रात बैठ सकते हैं, मतलब इन दिनों में बिना नागा बैठो, 4 जुलाई तक बैठो, उसके बाद भी बैठते रहना। अभी आगे सावन के महीने आएंगे तो भाई उनका भी लाभ उठाना। वैसे तो हर दिन का ही लाभ उठाना चाहिए, परंतु अभी अगर आप ध्यान के लिए बैठोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि अभी तरंगे बहुत ही ज़्यादा हाई है। आपको जागरण के लिए बढ़िया माहौल मिला है, ठंडा भी है, बारिश भी होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। अभी बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमसे भजन सिमरन नहीं होता, क्या किया जाए, शांति नहीं है। तो उन लोगों से मेरी यही विनती है कि भैया नहीं भजन सिमरन होता, कोई बात नहीं, फिर भी शांति के लिए क्या करो, अच्छा भोजन खाओ और ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से रहो।
जितना ज़्यादा संयम से रहोगे, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, अपने वीर को फालतू में फेंकोगे नहीं, अपने रज को फालतू में फेंकोगे नहीं नाली में, उतना ही ज़्यादा आपके भीतर रहेगा, शांति रहेगी। सीधी सी बात। नहीं भजन सिमरन होता कोई बात नहीं, मत करना, फिर भी ब्रह्मचर्य को ज़रूर रखना। अगर नहीं रखोगे तो डिप्रेशन ज़रूर आएगा और भी न जाने क्या क्या बीमारियां आएंगी, आ सकती हैं। बाकी आप ज़्यादा समझदार हो, बाकी आप ध्यान में ज़रूर डूबा करो। तो मैं नामदान का अर्थ बता रहा था कि भाई नामदान एक क्रांति है, इससे बड़ी क्रांति कोई नहीं हो सकती। सुर्ख कलियां, सुर्ख पत्ते, सुर्ख फूल, सुर्ख तूफान, सुर्ख आधी, सुर्ख धूल, और हर सुर्खी में सुर्खिए शराब, इकलावो इकलावो इनकलाब। ये एक क्रांति है, शराब की सुर्खी। अब नामदान का क्या अर्थ है कि मैं मिटने को तैयार हूँ, मैं नया होने को तैयार हूँ, मैं अपना क्रॉस अपने कंधे पर रखने को तैयार हूँ कि मुश्किलें आएं कि कठिनाइयाँ आएं तो भी मैं इस यात्रा को करने को आतुर हूँ। कोई भी कीमत चुकानी हो मैं तैयार हूँ। परंतु भाई हम क्या करते हैं, हम अहंकार ही अहंकार में रहते हैं। इतना ज़्यादा अहंकार रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं। पहले तो अहंकार होता है कि हम सत्संगी हैं, फिर अहंकार पैदा होता है हम नामदानी सज्जन हैं। यही तो मूर्खताएं तुम लोग जानते नहीं। इन मूर्खताओं से ऊपर उठो भैया। दिल में सोजे टाम की एक दुनिया लिए जाता हूँ मैं, आह तेरे मैं कदे से बेपिए जाता हूँ मैं। जाते जाते लेकिन एक पैमा किए जाता हूँ मैं, अपने अज़्मे सरफरोशी की कसम खाता हूँ मैं। जा तो सकते हो लेकिन खाली हाथ जाओगे, या तो भरे हाथ जाना और या फिर कम से कम इस प्यास को लेकर जाना कि जाते जाते लेकिन एक पैमा किए जाता हूँ मैं, एक वादा किए जाता हूँ। अब जैसा कि भाई ने प्रश्न पूछा, तुम्हारे भाव को मैं समझा, तुम्हारी आकांक्षा को मैं समझा, तुम्हारे भय को भी मैं समझा। ये सभी का डर है, ये कुछ तुम्हारा ही नहीं है। सभी का डर है कि भैया अगर हम सच में इन नियमों और कानूनों पर चलना शुरू कर देंगे तो लोग हमें जीने नहीं देंगे। बेईमानी तो करनी ही पड़ती है जी, घर वालों का पेट कैसे पलेगा। मेरे एक मित्र हैं, 300 रुपया एक दिन का कमाते हैं, फिर भी 4-5 दिन छुट्टियां कर लेते हैं। कभी कभी कॉल आता है कि मनदीप भाई आज मैं गया ही नहीं काम पर। 4 बच्चे हैं, एक पत्नी है। 1 महीने की कितनी तनख्वाह हुई? बड़ी मुश्किल से 10,000। तो 10,000 रुपये में वो व्यक्ति इतना आनंदित हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं। वो बेईमानी नहीं करता, ईमानदारी से रहता है। 4 बच्चे हैं, एक पत्नी है, खुद है। 6 जीव हो गए, फिर भी घर में सब कुछ है, चूल्हा जलता रहता है। तो इतना आनंद है। और हम लोग सोचते हैं कि भाई बेईमानी से नहीं चलता। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है। नामदान का अर्थ है जीते जी मर जाना। नामदान का अर्थ है ऐसा जो अब तक का जीवन था वह व्यर्थ था, ऐसा जानकर अब एक नए जीवन की शुरुआत शुरू होती है। और आज जो हो सकता हो उसको कल पर मत छोड़ना, जो अभी हो सकता हो उसे स्थगित मत करना। ध्यान में बैठना, कुछ ना करने में बैठना ना हो सकता है, मजबूरी है। जोर लगाकर ध्यान में बैठना, अपने आप को किसी एकांत स्थान पर जबरदस्ती बैठा देना, फिर कुछ मत करना। मन भागे तो भागे, जो भी होता हो जाए भाई, जैसा होता हो जाए। बस तुम बैठे रहना। तुम प्रतीक्षा मत करो कि भाई क्रांति आएगी, बाबा जी करवाएंगे जी, ये हो जाएगा, भला हो जाएगा, ढीका हो जाएगा, बाबा जी करवाएंगे तभी हम बैठेंगे। ऐसा नहीं होता, खुद भाई बैठना पड़ता है। ये मूर्खताओं में मत पड़ो कि बाबा जी करवाएंगे तो हम करेंगे। भाई खुद बैठना पड़ता है। बिस्तर पर बैठो, ज़मीन पे बैठो, छत पे बैठो, पेड़ पे बैठो, जहाँ पे बैठना हो बैठो। जबरदस्ती अपने आप को एकांत में बैठा दो। लेट सकते हो तो लेट जाओ, उसके बाद सब करना छोड़ दो। कुछ ना करने में बैठे ही रहो, तब जाकर भाई क्रांति आ सकती है। ऐसे नहीं हो सकता।
तू इनकलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। और मैं जिस क्रांति की बात कर रहा हूँ कोई सामाजिक राजनीतिक क्रांति नहीं है, वह क्रांति है व्यक्ति की क्रांति, आत्मिक क्रांति। तन्मयता से ही जीवन जिया जाए, यही राज है। लीन होकर डूबना सीखो काम में। लेकिन तन्मयता कहाँ सीखोगे? तन्मयता सीखने के लिए कोई जो तन्मय हो गया हो उसके साथ जुड़ जाना होगा। किसी की बीणा बज उठे हो, उसकी बीणा के पास तुम अपनी गैर बजती बीणा रख दो। पास रखे रखे ही गैर बजती बीणा के तार भी कंपने लगते हैं। बजती बीणा की चोट से कोई दीला जल गया हो, कोई मोमबत्ती जल गई हो, उसके पास अपने बुझे दिए को रख दो। कभी निकटता की ऐसी घड़ी आएगी कि जलते दिए से ज्योति लपकेगी और बुझे दिए को पकड़ जाएगी। मेरा कुछ भी नहीं खोता है, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाता है। जलता दिया अब भी जल रहा है, 1000 दिए जला दिए हों तो कुछ ऐसा मत समझना कि जलते दिए की कुछ रोशनी कम हो गई है। यही तो मजा है आत्मिक अनुभव का कि बांटो लुटाओ। न लुटता है न बढ़ता है, बढ़ता ही चला जाता है, कुछ खर्च नहीं होता। बहुत से मूड हैं जो मुझे सलाहें देते हैं, मनदीप जी ऐसा ना करो वैसा ना करो। अब उन मूढ़ों को क्या पता कि जब आत्मिक शांति मिलती है, आत्मा की उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पे आत्मा है, अपने आप में स्थिरता में ठहर जाते हैं, तो जितना ही बांटो भाई नहीं मिटता, नहीं खत्म होता। उपनिषद का वचन क्या तुम लोगों को याद है? ईशावास्य उस वचन से शुरू होता है कि पूर्ण से पूर्ण भी निकाल लो तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है। तुम्हें जितना मुझसे निकालना हो निकाल लो, जरा भी संकोच मत करना। नामदान का इतना ही अर्थ है, लेकिन वे ही निकाल पाएंगे जो सत्संग में बिना किसी कारण के बस सुनते जाएंगे। डूबते जाओ और अपने अपने गुरु महाराज को धन्यवाद देते जाओ कि शुक्र है कोई तो व्यक्ति मिला। गुरु महाराज के पास तो हम जा नहीं सकते, कम से कम यही मिला जिसे हमसे कुछ चाहिए नहीं फिर भी वो देता जा रहा है। मुझे नहीं समझ में आता कि फ्री की चीज़ आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आती। लोग हैं लाखों लाखों पैसे उजाड़ देते हैं उन चीज़ों में जिसका कोई मतलब ही नहीं, फिर भी वो चीज़ें ढेर ढेरी हो जाती हैं। जिससे हमारा आत्मिक कल्याण होना हो, वो फ्री में भी मिल रही हो चीज़ वो लेते नहीं। उसमें भी संदेह उठता है, कहीं ये चोर तो नहीं, कहीं ये ठग तो नहीं। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत सारा उच्च सुच साधु होऊंगा, परंतु फिर भी आप लोग परख के तो देखो भैया कि ये व्यक्ति कैसा है। मुझे सुनो और अमल करो। अमल करने से फ़ायदा मिल जाए तो सुनो, नहीं फ़ायदा मिले तो किसी और को ढूंढो। कम है कि यूट्यूब चैनल यहाँ पे। अब कई होते हैं कहते हैं कि जी खत्म हो जाएगा मनदीप तुम्हारी कमाई। अरे भाई मेरे पास सब कुछ शेष रहा ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, मैं बचा ही नहीं। अपनी स्थिरता में, स्थिति प्रज्ञता में मैं देखता हूँ जो होता है बस होता है, मैं कुछ करता ही नहीं। जो होता है बस होता रहता है, होते होते सब कुछ हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो अब कुछ भी नहीं हूँ। हो रहा है बस हो रहा है, मैं बस देख रहा हूँ। देख ही सकता हूँ और कर ही क्या सकता हूँ। तुम लोग सोचते हो कि मेरे द्वारा कुछ किया जा रहा है, कॉल करते हो, तुम्हारी समस्याओं के समाधान मिलते हैं। कोई भी समस्या हो मैसेज करते हो, समस्या का समाधान मिलता है। तुम लोग सोचते हो मैं देता हूँ, धन्यवाद तुम मुझे देते हो, करता कोई और है। मैं नहीं करता, और मैं सच कहता हूँ इसमें मेरा कोई बड़ापन भी नहीं है। करने वाला कोई और है, दिख कोई और रहा है। अगला प्रश्न पूछा है भाई ने कि मनदीप भाई, जब भी मैं सत्संग सुनने लगता हूँ तो एक घबराहट होने लगती है। घबराहट तेज़ होने लगती है, सिर में चक्कर जैसा, नशा जैसा महसूस होता है। परंतु अभी काफ़ी दिन से ठीक हूँ। अब जैसे ही सत्संग सुनने लगता हूँ तो आंखें बंद हो जाती हैं। भीतर शीतलता, गहन मौन और शांति बहुत देर छाई रहती है। ये चीज़ क्या है मेरे मित्र? यही सत्संग है। जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ वह खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसे देखने के लिए बंद आंख चाहिए।
जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं वह अदृश्य है। इन आंखों के लिए अदृश्य है जो आंखें हैं बाहर की दो आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन भीतर की आंखों के लिए अदृश्य नहीं है। अब मैं कहता हूं मेरे भाई, तुम्हें सत्संग का स्वाद आया। अब यह बढ़ता जाएगा, अब इसमें रमो, अब इसको जितना पुकार सको पुकारो, और जल्दी ही तुम अनुभव करोगे कि इसके लिए अब तुम्हें किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम याद करो, कितने ही दूर, 1000 मील दूर से तुम्हारी याद पर निर्भर है। अगर याद तुम्हारी पूरी हो जाए और आंख तुम्हारी सच में बंद हो जाए, तो तुम फिर यही पाओगे, सब जगह पाओगे। शुभ हुआ। अब इस पर पानी सींचो और भी ज्यादा भीतर उतरो। उतरते उतरते तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा अपना होना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मैं भाई आपके पास आया, आप बोल रहे थे तो मैंने आपकी ओर गौर से देखा। आपके सिर के आसपास शुभ प्रकाश की छाया जैसी कुछ चीज महसूस हुई। पहले इस बात पर मुझे शक हुआ, मगर फिर देखने की कोशिश की, तब भी वही दिखाई दिया, और अब तक कैसे चूका ये ख्याल आते ही रहा। तो कृपया स्पष्ट करें कि ये क्या हुआ। मेरे भाई, तुम धन्यभागी हो कि जल्दी ही तुम्हें ऐसा दिखाई पड़ा। वही मैं हूं जो तुम्हें प्रकाश की छाया की भांति मालूम पड़ा है। वही मैं हूं। यह देह उसकी छाया है। यह देह मूल नहीं है, मूल वही है। कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी यह देह है 27-28 साल की, ये मैं हूं, ये मनदीप मैं हूं। नहीं भैया, ये मैं नहीं हूं। वह जो रोशनी तुम्हें दिखाई पड़ी वही मूल है। यह देह उसके पीछे चलने वाली छाया है। मगर हम देह से इतने बंधे हैं कि हमने देह को मूल मान लिया है। इसलिए जब पहली दफा मूल दिखाई पड़ता है तो छाया जैसा मालूम होता है, और जो तुम्हें मेरे भीतर दिखाई पड़ा है वही तुम्हें जल्दी ही सबके भीतर दिखाई पड़ने लगेगा। इसका कोई संबंध उपलब्ध और गैर उपलब्ध से नहीं है। ये आभा मंडल प्रत्येक के पास है। आंख चाहिए देखने की। ये आभा मंडल मनुष्यों के पास ही नहीं है, पशु पक्षियों के पास भी है और वृक्षों के पास भी है। ये आभा मंडल हमारी आत्मा है। जो तुम्हें हुआ मेरे मित्र, अब उसका बारंबार स्मरण करना, और मेरे ही साथ नहीं, कभी कभी राह चलते अजनबी के साथ भी तुम्हारा अनुभव होगा। धीरे धीरे अनुभव फैलता जाएगा। सभी के भीतर परमात्मा मौजूद है, उतना ही जितना महात्मा बुद्ध में, जितना भगवान कृष्ण में, बाबा जी महाराज में, जितना क्राइस्ट के भीतर। लोगों को पता ना हो यह दूसरी बात है। खजाना तो तुम्हारे भीतर है ही। भूल गए हो यह दूसरी बात है। उस खजाने से ये रोशनी उठती ही रहती है, मगर पहली बार देखने में आमतौर से सुविधा हो जाती है। अगर तुम्हारा किसी से बहुत गहरा लगाव और श्रद्धा का संबंध हो, नहीं तो यह देखना मुश्किल हो जाता है। पहली दफा दिखता है यह गुरु में, फिर धीरे धीरे सब में दिखाई पड़ने लगता है। तो ठीक हुआ। और जब पहली दफा होता है तो शक भी होता है, संदेह भी होता है। भ्रांति तो नहीं हो रही, मन 1000 प्रश्न खड़े करता है। और जब पहली दफे होता है तब यह भी होता है कि अब तक कैसे चूका, और वह ख्याल आते हर एक रोता है, क्योंकि जो इतनी सुगमता से उपलब्ध था उससे भी हम चूक रहे थे। हम जैसा अभागा कौन। लेकिन फिक्र न करो मेरे भाई, जब भी घर लौट आए तभी जल्दी है, क्योंकि अनंत है जो अनंत काल तक लौटने वाले नहीं है। ऐसी जिद किए बैठे हैं। जब हो जाए तभी जल्दी है। पछताने की चिंता छोड़ो। अब हुआ है, आभारी हो, धन्य भागी हो, अहोभाव से भरो, क्योंकि अहोभाव से भरोगे तो और होगा। अगला प्रश्न पूछा है कि मनदीप भाई, जब भी आपकी आवाज़ सुनाई पड़ती है सत्संग में, आप क्या कह रहे हैं उसका ध्यान नहीं रहता मुझे। तो क्या ये मेरी मूर्छा है, बेहोशी है? कृपया कर मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं बहन, बेहोशी नहीं है। अब पहली दफा जैसा मुझे सुनना चाहिए
वैसा तुमने सुनना शुरू किया। जो मैं कह रहा हूं वह तो बहाना है तुम्हें उलझाए रखने का, तुम्हें अपने घर में ही बिठाए रखने का। कम से कम 1 घंटा जो मैं हूं उससे ही जुड़ना है। जो शब्द में कहा जा रहा है वह तो ना कुछ है, जो शब्दों के बीच में बहा जा रहा है वही सब कुछ है। 2 शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जब कभी कभी मैं क्षण भर को चुप हो जाता हूं, तब सुनोगे तभी सुना। मैं क्या कहता हूं वह भूल जाओ, उसकी फिक्र मत करना। मैं क्या हूं वह ना भूले। मूर्छा नहीं है, मूर्छा जैसी ही है बात, लेकिन मूर्छा या बेहोशी नहीं है। मूर्छा जैसी लगेगी, बेखुदी है, आत्म तल्लीनता है, लेकिन आत्म तल्लीनता भी मूर्छा जैसी लगती है। एक नशा छा रहा है, जाम गिर पड़ता है साकी, थरथरा जाते हैं हाथ, तेरी आंखें देखकर नशा में आ जाती हूं मैं। नशा तो बढ़ना चाहिए, पियक्कड़ बढ़े, यही तो मेरी चेष्टा है। इस मधुशाला में ज्यादा से ज्यादा लोग पीकर वे खुद हो जाएं, यही तो उपाय है। सुधि खो जाए तुम्हें अपनी, और तभी तो परमात्मा की सुधि आएगी। जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाह। आंखिन आंख लगी रहें, आंखें लागत नहीं। मतीराम का प्रसिद्ध वचन है। जब जब वह शुद्ध कीजिए, जब जब उसकी याद आती है, जब जब उसका स्मरण होता है, तब तब सब सुधि जाही, तब तब सब याद खो जाती है, सब स्मरण खो जाता है, एक बेखुदी छा जाती है, एक नशा उतर आता है। आंखिन आंख लगी रहे, और तब उसकी आंखों से जुड़ जाती है आंखें। आंखिन आंख लगी रहें, आंखें लागत नहीं। फिर आंख बंद नहीं होती, फिर नींद नहीं होती, फिर आंखें थिर हो जाती हैं, अपलक हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे आपको और ज़रा विस्तार से बोलता हूँ। अब देखो, जिसकी भीतर की आंख खुल जाती है वह बंद नहीं होती। बंद नहीं होने के कारण नींद नहीं आती। अब यहाँ नींद नहीं आने से मेरा मतलब है बेहोशी नहीं आती। शरीर सोता है, सोते तुम पहले जैसे रहोगे, परंतु होश बना रहेगा। फिर आंखें थिर हो जाती हैं, अपलक हो जाती हैं। अब आंखें थिर हो जाने से मेरा मतलब, अब तुम लोग मुझे सुन रहे हो, एक प्रैक्टिकल करना। आंखों को एक जगह स्थिर कर देना, ठहरा देना। जैसे ही आंखें ठहर जाएंगी, विचार रुक जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? आंख को अगर ठहरा लिया जाए तो विचार रुक जाएंगे। अब जैसे तुम लोग बैठते हो, अब मन है, मन अंदर में सूक्ष्म है और बाहर में ये स्थूल रूप है तुम्हारा ये शरीर। अगर तुम्हारा बाहर का शरीर स्थिर हो जाए तो तुम्हारा मन भी स्थिर हो जाता है। अब ऐसा होएंगे कोई दादा दादियाँ जो कहेंगे कि जी हमें बड़ी कंपन आती है। मैं कहता हूँ उस कंपन को देखते रहो, उस कंपन को देखते रहो कि ये कंपन तो मैं नहीं हूँ, उसको देखते भर रहना है। परंतु जो मैं बात कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। तुम लोग जैसे ही बैठोगे या लेटोगे, ज़्यादा देर तक बिना हिले डुले, बिना कुछ किए, कुछ नहीं करना, सामने देखते रहो, आंख बंद रखो, बैठो तो भी हिलो मत। जितना ज़्यादा हो सके तो हिलना मत। देखना तुम्हारा मन ठहर जाएगा। मन के तुम पार चले जाओगे। खारिश हो जाए तो खारिश कर लेना, कोई बात नहीं, फिर बैठ जाना। अब मान लो तुम 3 मिनट तक बैठे रहे, खारिश आ गई, पैर में चींटियां दौड़ने लगी, हिल गया पैर, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करो, फिर से शुरू करो और फिर से वहीं से शुरू करो। मेरे कहने का मतलब है कोशिश ये रहनी चाहिए बिना हिले डुले बैठो या लेटो। जो बैठ सकते हैं तो बैठो, जो लेट सकते हैं तो वो लेटे रहो। तो इस तरह से अगर आप लेटोगे या बैठोगे तो इस तरह से आपकी मन स्थिरता हो जाएगी और आप आगे जाने में सक्षम हो पाएंगे। अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी नींद बड़ी आती है, नींद बड़ी आती है।
मेरी हाथ जोड़कर आपके चरणों में विनती है, नींद आना ठीक है। योग निद्रा में और निद्रा में फर्क होता है भैया। एक तरह की आपको नींद आती है जिसमें आपको सपने ही सपने आते हैं, और एक नींद आती है आपको भजन सिमरन के वक्त, उसमें आपको कोई सपना नहीं दिखाई देता। तो ये क्या है? यह है योग निद्रा, नींद की उच्चतम क्वालिटी, उच्चतम गुणवत्ता। अब जब भी आप ध्यान में बैठें, सिमरन में बैठें या भजन में बैठें, धुन सुनने में बैठें, नींद आ जाए कोई बात नहीं, सोए ही रहना है, बैठे रहना है। ये नहीं कोशिश करनी कि मैं जगूं, कोई बात नहीं। शरीर को सोए रहना है, अंतस की चेतना जगनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस सुनते हैं तो वीडियोस को सुनते सुनते भी नींद आती है, तब भी कोशिश नहीं करनी कि शरीर को जगाया जाए, नींद ले लेनी है। इस नींद से आपको फायदा क्या होगा कि आपके शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति आ जाएगी, जिस शक्ति की वजह से आप लोग अपने अंतस की यात्रा करने में कामयाब हो पाओगे। धीरे धीरे बढ़ता है जागरण। अभी आज देखो 5 मिनट में आप ध्यान में बैठे, नींद आ गई, तो धीरे धीरे शरीर सोता रहेगा, आपका जागरण बढ़ता रहेगा। आप सो नहीं सकते। सो नहीं सकते से मेरा मतलब आपके अंदर होश बना रहेगा, आराम पहले से ज़्यादा आएगा। राम को मिलना है तो आराम करना सीखो भैया। अगर तुम लोग आराम नहीं कर सकते तो राम से मिलना तो भूल जाओ। ये मैं सीधी और साफ बात कहता हूँ। कुछ आ जाते हैं कि जी हम सोना नहीं चाहते, हम 2 घंटे सोकर ऐसे भजन सिमरन में ही लगाना चाहते हैं। बात याद आती है मुझे बाबा सावन सिंह की, कहा करते थे तुम लोग अगर 8-10 घंटे सोओगे नहीं, लगातार तुम बैठते ही जाओगे, अभ्यास ही करते जाओगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। मैं नहीं कहता, उनकी भी बात है, मेरी नहीं माननी तो भाई उनकी सुन लो, बाकी मेरी अगर जानोगे, मैं तो भाई सोता ही रहता हूँ, आराम में ही रहता हूँ। जब देखो 2 बजे उठता हूँ दोपहर के, उससे पहले तो मैं उठता नहीं। उससे पहले मैं करूँगा भी क्या उठकर? ना मुझे कोई काम है, ना धंधा है। काम मेरा घर बैठे है, वीडियो एडिटिंग का। लैपटॉप खोला और काम लग गए। जिसको भेजना है बस भेज दिया, और तो मेरा कोई काम धंधा है नहीं। तो नींद आना ज़रूरी है। जिनको नींद नहीं आती उनको पूछो। नींद भी एक अवस्था है। अब बहुत से हैं, है जी हमें बड़ी निराशा है जी, ध्यान में बहुत निराशा आती है, नींद आती है जी। अरे भाई, नींद आना अच्छी बात है। पता नहीं किसने मूढ़ों ने बता दिया कि नींद ना आना अच्छी बात है। अरे परमात्मा क्या मूर्ख है जिसने नींद बनाई? परमात्मा क्या मूर्ख है जिसने रात बनाई? परमात्मा क्या मूर्ख है जो तुम्हारे अंदर हार्मोन सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन के, तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करता है ताकि तुम लोग सो जाओ। अगर परमात्मा चाहता तुम्हें जगाना तो जगा देता, तुम्हें नींद ही क्यों ना देता? क्यों देता नींद तुम्हें? नहीं देता नींद तुम्हें कि भाई तुम्हें जरूरत ही नहीं है तो ना दे। प्रकृति के विपरीत क्यों जाना चाहते हो तुम लोग? मुझे ये समझ में नहीं आता। और एक और बात ध्यान में रखना, ध्यान में बैठते हो, डूबते हो, चढ़ाई तभी हो पाएगी अगर ब्रह्मचर्य ठीक है, अगर तुम लोग संयम में रहते हो। हुआ कभी हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, अगर तुम ऐसे हो, अगर ब्रह्मचर्य का ज़्यादा खंडन कर रहे हो तो भूल जाओ भाई। साफ साफ बात, झूठ फरेब कुछ नहीं। रोते हो तुम लोग, चिल्लाते हो, हाय हाय करते हो, कोई मतलब नहीं। और एक और बात, पति मुक्त हो गया है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है पत्नी की मदद करे। पत्नी मुक्त हो गई है तो उसकी जिम्मेवारी बनती है पति को सहायता दे। क्या मतलब है? अब देखो, पहले तुम हर रोज संलग्न होते होगे। अब मान लो पत्नी की इच्छा चली गई तो वो अपने पति की इच्छा के अनुसार चले। पति की इच्छा अगर चली गई तो पत्नी की इच्छा के अनुसार चले। इससे होगा यह कि हुआ 4 दिन, 5 दिन, महीना, 1.5 महीना या जब भी हो, तब इस तरह से आप संयम में चल सकते हो। अगर संयम में चलोगे तभी आपके अंदर शांति रहेगी, नहीं तो भाई लड़ झगड़ तो सभी रहे हैं। देख ही रहे हो दुनिया का हाल, पति पत्नियों का हाल, बच्चों का हाल। 12-12, 13-13, 14-14 साल के बच्चे खंडन कर रहे हैं ब्रह्मचर्य का। क्या हाल है? ना दिमाग तेज, आंखों पर चश्मे लगे हुए, मोटापा, किसी को हार्मोन्स की दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। देख ही रहे हो तुम लोग।
नींद ना आने की वजह से क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। तो हाथ जोड़कर विनती है मेरी सभी साधकों से कि अगर ध्यान के वक्त नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी चिंता नहीं लेनी है। आपने बस बैठे रहना है, बैठे बैठे ही सो जाओ, पर बैठे रहना है, वहां से नहीं उठना। लेट गए, अब लेट कर भी कितनी देर सोओगे, दीवार के साथ भी पीठ लगा ली है, कितनी देर सोओगे। उठोगे तो आज और कल और परसों और अगले दिन और, इस तरह से अगर तुम लोग किसी की चिंता नहीं लोगे, किसी की बात की, तब जाकर तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर यहीं पे रुक गए, अब वही बात हुई कि अब यहाँ से, अब जैसे मैं यहाँ पे झलेड़ा में रहता हूँ, यहाँ से ऊना को जाना है, तो डिस्ट्रिक्ट ऊना को जाना है, एक ही सड़क है, तो यहाँ से सीधी सड़क जानी है तो बीच में पुलिस स्टेशन आएगा। तो अगर मैं चाहूँ कि मैं पुलिस स्टेशन के पार चला जाऊँ छलांग लगा के, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब मैं एक्टिवा पर जाऊँगा भाई, पुलिस स्टेशन वाली सड़क से वहाँ के रास्ते से जाना ही पड़ेगा। अब मैंने यहाँ से दिल्ली जाना है, बीच में जालंधर पड़ता है, मैं बोलूँ जी मैं जालंधर नहीं जाना चाहता, मैं ऐसे ही जाना चाहता हूँ, या तो भाई हवाई जहाज़ ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, तब जा सकते हो। अब अगर है नहीं तो कैसे होगा। तो भाई नींद के अनुभव से गुजरना ही होगा। पहली जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत सुषुप्ति। क्या कहा मैंने? जागृत जो तुम अभी चलते फिरते हो, बोलते हो। स्वप्न अवस्था, आंख बंद है, शरीर सोया है, सपने चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, सपने भी नहीं है, शरीर का बोध भी नहीं है, मन अज्ञान में छुप गया है, बुद्धि भी बिल्कुल हट गई है, खाली सन्नाटा और शांति। यह है सुषुप्ति, नींद। अब इसके बाद जागृत सुषुप्ति, विचार कोई नहीं, शरीर का बोध कोई नहीं, कोई भावना नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी तुम होश से भरे हुए और देख रहे हो कि ये हो क्या रहा है। यह है चौथा पद। नाम तो है चौथे पद माही, ये तो ढूंढे त्रिलोकी माही। भाई चौथे पद में है, त्रिलोकी में नहीं है। बार बार कहता हूं, तुम लोग समझते नहीं हो। कई बार तो तुम लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं सिर पीट लिया करता हूं कि मुझे लगता है मेरी इतनी बकवास की गई, हालांकि मैं 4-5 सालों से बोल रहा हूं, सब व्यर्थ, सब बेकार। जो समझाना चाहता हूं वो समझ नहीं पाए, जो नहीं समझाना चाहता था वो समझ गए, पता नहीं क्या क्या समझते हो। तो हाथ जोड़कर भैया आपके पैरों में विनती है, मिल जाना कभी, पाँव को भी हाथ लगा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटा ही हूँ आप लोगों से। तो भैया इतनी ही विनती है, नींद आना ठीक है, नींद से आगे जाओगे, नींद में ही जागोगे आप। तो भैया क्या कह रहा था मैं, आँखिन आँख लगी रहें, आँखें लागत नहीं। आँख बंद नहीं होती, फिर बेहोशी नहीं होती, फिर आँखें थिर हो जाती हैं, अपलक हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ होता होगा और फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मतीराम जी का दूसरा प्रसिद्ध वचन है, कौन वसत है कौन में, यूं कछु कहे परै ना, पिय नैनन तिय नैन है, तिय नैनन पिय नैन। कौन किस में वसता है, कौन किस में वस गया है, कहना मुश्किल हो जाता है। प्यारे के आंख में प्रेयसी बस गई है, कि प्रेयसी की आंख में प्यारा बस गया है, तय करना मुश्किल हो जाता है। कौन वसत है कौन में, यूं कछु कही परै ना, कहते नहीं बनता। पिय नैनन तिय नैन है, तिय नैनन पिय नैन। फिर धीरे धीरे तो कौन प्यारा है और कौन प्रेयसी, ये भी तय करना मुश्किल हो जाता है। फिर तो दोनों डूब जाते हैं, एक बचता है, उसी एक की तरफ चलना है। शब्द भी खो जाएंगे, रूप रंग आकार भी खो जाएगा, तुम्हारे शब्द भी खो जाएंगे, तुम्हारा रूप रंग आकार भी खो जाएगा, और तब निराकार तुम्हें सब तरफ से घेर लेगा, बाहर भी वही, भीतर भी वही। अगला प्रश्न पूछा है, साहिब यह विधि ना मिले, इस बात से मुझे चोट मारी। और भी तरह तरह से आप चोट करते रहते हैं, फिर भी अब कोई डर नहीं, अब कोई भय नहीं। मैं उस नाव में बैठ गई, मुझे संभालना मैं गिर ना जाऊं।
मेरा प्रणाम स्वीकार करो। पूछा है बहन ने। देखो, यही तो सत्संग का प्रयोजन है। बैठे रहो, सुनते रहो, बैठे रहो, सुनते रहो। कब चोट पड़ जाए कौन जानता है। साहिब एह विधि ना मिले, औरों ने भी सुने सत्संग, चोट उसको पड़ी। चोट पड़ने का भी समय होता है। कभी कभी मन उस पकी हुई अवस्था में होता है जब चोट पड़ जाती है, तब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता किससे चोट पड़ी। अब ये वचन तो मैंने बहुत बार दोहराया, साहिब एह विधि ना मिले, अभी भी दोहरा रहा हूं। इस वचन में कुछ नहीं है। अब उस व्यक्ति का जिसने ये प्रश्न पूछा उस समय मेरी तरंग में बंध गया होगा, उसका जो चित्त है जुड़ गया होगा मेरे साथ। एक क्षण को भेद टूट गया। फिर मैं क्या कह रहा था उस क्षण में ये सवाल नहीं है। कुछ भी कह रहा होता, जो भी कहता, उसी से चोट पड़ जाती। इसीलिए जिन फकीरों की तुम लोगों ने कहानियां सुनी होंगी कि शिष्य ध्यान में डूबा है और गुरु ने सिर्फ पास आकर जोर से ताली बजा दी है। अब ताली तो कोई शब्द भी नहीं, और एक चौंक और एक सन्नाटा छा जाता है, और शिष्य ने आंख खोली, पुराना गया, नए का जन्म हो गया। अब शिष्य कहेगा कि आपने ताली क्या बजा दी, ये ताली अमृत थी, ये ताली बस ताली जैसी थी, ये घड़ी अमृत की थी, इसमें कुछ भी हो जाता। जैन फकीर अपने शिष्यों के सिर पर डंडा भी मार देते, और डंडे मारने से कभी कभी समाधि फल गई है। कहाँ से समाधि फल जाएगी कहना कठिन है, कब तार मिल जाएगा कहना कठिन है। इसलिए प्रतीक्षा चाहिए। एक निगाह करके उसने मोल लिया, बिक गए आह हम भी क्या सस्ते। कभी कभी एक निगाह, जरा सी एक निगाह, और सब बिक जाता है, सब दांव पर लग जाता है। मगर कब, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। कोई पूछता है जी मैं डूब जाऊंगी, अरे भाई क्या भविष्यवाणी करूं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में रहो, चलने दो ये धारा, ये सत्संग बने रहने दो। कब हो जाएगा किस शुभ घड़ी में कोई भी नहीं जानता, उसकी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती। ज्योतिषी भी उसके संबंध में कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ एक ही चीज है इस जगत में जो ज्योतिष के बाहर है। क्यों ज्योतिष के बाहर है? क्योंकि एक ही चीज है इस जगत में जो कर्मजाल के बाहर है। एक ही चीज है इस जगत में, समाधि, जिसकी घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि समाधि इस जगत की बात ही नहीं है, उस जगत से आती है। इस जगत में तो हम केवल ग्राहक होते हैं। साहिब एह विधि ना मिले की बात से ऐसी चोट मारी। चोट तो रोज ही कर रहा हूं कि तुम खलबलाओ, कि तुम लोगों की धड़कनें बढ़ें, कि कभी तुम्हारी धड़कनें रुक जाएं, कि कभी तुम्हारे सांस भीतर जाए और बाहर ना आए, और कभी बाहर जाए तो भीतर ना आए। कभी एक अंतराल पैदा हो जाए, श्रृंखला टूट जाए, सिलसिला टूट जाए, तुम अतीत से बिल्कुल टूट जाओ और नए हो जाओ। नए हो जाना ही होगा। कितने जन्मों से तुम लोग रोके बैठे हो अपने आंसुओं को, कितना तो दर्द छिपाए बैठे हो, कहा नहीं, बताया नहीं। बताते भी क्या, कहते भी किससे? कहते भी तो समझता कौन, यहाँ समझने को कौन है? रोते भी तो लोग हंसते, रोते तो लोग दया करते। इसीलिए तो रोगों ने रोक रखा है दर्द, रोक रखे हैं आंसू। यही तो पुण्य का अनुभव है। कल ही तो हम बात करते थे धनी धर्मदास जी की, परसों चौथ। पुण्य का अनुभव, यही पुण्य का अनुभव है। पवित्रता का अनुभव पुण्य का अनुभव है। पवित्रता में कहाँ डर, कहाँ क्रोध, कहाँ लोभ, कुछ भी नहीं, सब बह जाता है। मगर ध्यान रखना लौट लौट कर आता है। इसीलिए जो हुआ है उस पर ही रुक नहीं जाना है, लौट लौट कर आ जाता है। वे जाल इतने पुराने हैं कि क्षण भर को आकाश खुलता है, मगर फिर बादल घिर जाते हैं, फिर अंधकार छा जाता है, फिर सूरज छिप जाता है। भरोसा नहीं आता कि सूरज दिखाई पड़ा था या मैंने कल्पना की थी, क्योंकि हमारा बादलों का अनुभव तो बहुत पुराना है और सूरज तो कभी क्षण भर को दिखाई पड़ता है। तो भैया भूलना मत,
वह जो हुआ वह सत्य था। फिर बादल घिरेंगे, फिर डर आएगा, फिर आशंका आएगी, फिर संदेह आएगा, फिर सारे रोग खड़े होंगे, मगर उसे याद रखना, जो हुआ था वह सच था। मेरी गवाही है कि जो हुआ है वह सच था, और उस सच को फिर खोजना है, बादलों को फिर छांटना है। मैं कहता हूँ समाधि के पूर्व बहुत बार समाधि की झलकें आती हैं। ये समाधि की एक झलक थी, सुंदर थी। कहना भी कठिन है कि किस तरह की थी, लेकिन कहने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे भीतर घटती है तो जो मुझसे जुड़े हैं मुझे उनकी खबर हो जाती है। जो तुम्हें कह जाता है वही मुझसे कह जाता है। कागद पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कह सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। कहने की तो बात भी नहीं है, लेकिन जब तुम्हारे हृदय में कुछ घटता है तो मेरे हृदय में भी घट जाता है। वही संबंध है गुरु और शिष्य का। जिनसे मेरा वैसा संबंध नहीं है उनके भीतर क्या घटता है मुझे पता नहीं चलेगा। उनसे मेरे तार नहीं जुड़े हैं। हिम्मत हो तो तार जोड़ लो, पीछे बहुत पछताना होगा। उठें फिर फसले गुल में, आरजुओं को जवा कर दें, चलें फिर बुलबुलों को आशनाएं गुलिस्ता कर दें। वसा लो ये वगिया, खिल जाने दो ये फूल, थोड़ी हिम्मत तो चाहिए। और ऐसे भी जिंदगी तो जा रही है, चली ही जाएगी, मौत सब छीन ही लेगी। उसके पहले दांव पर लगा दो, लगाना ही पड़ेगा भाई। शिष्य तो पूछ भी नहीं सकता, पूछता है तो जानता है कि जो पूछना था वह चूक गया, वह शब्द में नहीं आया। लेकिन शिष्य पूछे या ना पूछे गुरु उत्तर देता ही है। तुम्हारे बहुत से ना पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी रोज मैं देता हूँ। जिनने नहीं पूछे हैं उनके उत्तर भी मैं देता हूँ। जो मुझसे जुड़े हैं उनकी खबर तो हो जाती है, उनकी ज़रूरत मुझे पता चल जाती है। ज़ब्ते गम से नहीं याराए खामोशी मुझको, तुम जो कुछ पूछो तो मुश्किल मेरी आशा हो जाए। शिष्य होने में यही आकांक्षा छिपी है, प्रेम का निवेदन, और ये मुझ पर ऐसी जरी फरोजा हो जाए कि एक एक कण थोड़ी सी चोट गुणा हो गई। अब इस चोट की प्रतीक्षा करना और है, इस पर कोई बिजली जाए कि एक एक कण रोशन हो उठे। तुमने कभी ख्याल किया, एक दिन पैर में चोट लग जाती है, फिर दिन भर उसी जगह चोट लगती है। ख्याल किया होगा, लगती तो रोज सी चोट, लेकिन पता नहीं चलती थी। अब पता चलती है। पैर में चोट लग गई, कुर्सी के पास से निकलते हैं, कुर्सी का पैर भी उसमें लग जाता है, फिर चोट मालूम होती है। दरवाज़ा लग जाता है, बच्चा आकर तो उसी पैर पर खड़ा हो जाता है। दिन भर चोट लगती है। चोट तो रोज़ लगती थी, मगर एक बार लग गई तो घाव हो गया। घाव हो गया तो संवेदनशीलता उस स्थल की ओर बढ़ गई। अब जरा सा भी लगेगा तो चोट हो जाएगी। धीरे धीरे संवेदनशीलता गहन होती जाती है। शिष्य धीरे धीरे संवेदनशीलता ही हो जाता है, और यही मेरा नामदान है। हर रोज नामदान देता हूँ, हर रोज बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, परंतु जो थोड़ा हृदय में उतरे हैं वे मेरी बात को पकड़ पाते हैं, बाकी नहीं पकड़ पाते हैं। अगर किसी की अनहद नाद नहीं चालू हुई है, भजन सिमरन क्या है, कैसे करते हैं, फिर से रिपीट सुनना चाहते हैं तो मैं अभी क्लिप लगाए दे रहा हूँ, कृपया उसको भी सुनना। श्वास क्रिया के बारे में भी बताऊँगा। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई दुख तकलीफ हो तो लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी आगे मालिक की मौज है। विनती है कि आप जी जो भी कमेंट करते हैं उसको 10-12 घंटे बाद ज़रूर देख लिया करें। मैं रिप्लाई अवश्य ही कर दिया करता हूँ। अब मैं क्लिप लगाने वाला हूँ, कृपया सुनकर ज़रूर जाइएगा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले।
कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें,
जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब यह श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।